दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आत्माएं ऋण अनुबंध के कारण एक दूसरे से बार बार टकराती हैं। अधूरे वादे, अधूरी मोहब्बत, अधूरा माफ करना। लेकिन आज का सवाल और भी डरावना है। अगर कोई ऋण पूरा ही ना हो पाए तो क्या होता है? अगर कोई आत्मा छोड़ ही ना पाए तो क्या होता है? आज हम उतरेंगे एक ऐसे लोक में जिसका नाम सुनते ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, प्रेत लोक। सवाल उठता है कि प्रेत लोक क्या है? सनातन धर्म में प्रेत लोक कोई डरावनी कहानी नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकल प्लस एनर्जेटिक अवस्था है। प्रेत का अर्थ है जो जा चुका है पर गया नहीं है, यानी कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया लेकिन मन ने नहीं छोड़ा। जहाँ इच्छा जीवित रहती है वहाँ आत्मा बंधी रहती है। पर बड़ा प्रश्न ये है दोस्तों कि आत्माएं क्यों अटक जाती हैं? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह हिस्सा सीधे दिल को लगने वाला है। आत्माएं दोस्तों तब अटकती हैं जब अचानक मृत्यु हुई हो, जब अत्यधिक मोह रहा हो, कोई गहरा अपराध बोध हो, कोई तीव्र डर या शौक हो, अंतिम समय में भारी अटैचमेंट रहा हो। सनातन धर्म कहता है कि जिस क्षण मृत्यु आती है उसी क्षण मन की अवस्था आत्मा की दिशा को तय करती है। अगर मन भारी है तो यात्रा रुक जाती है। सबसे जरूरी बात है कि प्रेत लोक कोई भौगोलिक जगह नहीं है। यह क्या है? कॉन्शियसनेस की स्टक अवस्था है। जैसे कोई व्यक्ति जो पुरानी यादों में ही जी रहा हो, कोई जो माफ नहीं कर पा रहा, कोई जो छोड़ नहीं पा रहा, जीवित होते हुए भी वह प्रेत लोक में ही है ना। मृत्यु के बाद यह अवस्था और ज्यादा सघन हो जाती है। अब एक सच्ची सी कहानी सुनिए। कहानी का शीर्षक है वह इंतजार करता पिता। दोस्तों, एक पिता था, साधारण सा शांत सा इंसान, जिसकी दुनिया उसकी बेटी पर शुरू होती थी और उसी पर खत्म भी हो जाती थी। एक दिन, एक साधारण सा दिन जो अचानक असाधारण दुख में बदल गया। एक दुर्घटना, एक फोन कॉल और कुछ ही पलों में उस पिता की पूरी जिंदगी एक खाली कमरे में बदल गई। बेटी चली गई, शरीर चला गया, लेकिन पिता का मन उस क्षण में ही अटक गया। मृत्यु के बाद उस घर में कुछ बदल गया। रात के सन्नाटे में अपने आप दरवाजों का खुल जाना, कभी कभी वही पुरानी खुशबू जो बेटी के कपड़ों से आती थी, और कभी कभी ऐसी हल्की सी आहट जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। डर नहीं था पर एक अजीब सी बेचैनी थी। पिता हर रात उसी कमरे में बैठ जाता जहां बेटी पढ़ा करती थी और बस एक ही बात दोहराता, तू ठीक है ना बेटी? तू गई तो नहीं ना बेटी? लोगों ने कहा कोई आत्मा भटक रही है, यह प्रेत बाधा भी हो सकती है। लेकिन एक संत आए, उन्होंने घर को नहीं देखा, उन्होंने पिता के चेहरे को देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, यह आत्मा नहीं है, यह पिता की चेतना है जो बेटी को जाने नहीं दे पा रही। उन्होंने कहा जब कोई बहुत गहरे मोह में होता है तो उसकी इच्छा आत्मा की यात्रा पर एक अदृश्य रस्सी की तरह बंध जाती है। उस रात संत ने पिता से कहा, आज तुम पहली बार बेटी से विदा लो, सच सच। पिता देर तक चुप रहा, फिर फूट फूट कर रोने लगा और कांपती आवाज में बोला, बेटी अगर तू कहीं अटक गई है मेरे कारण तो अब तू जा, मैं संभल जाऊंगा, मैं ठीक हूं। उस एक वाक्य में सालों का मोह टूट गया और उसी रात के बाद न कोई आहट, न कोई खुलता दरवाजा, न कोई बेचैन करने वाली खुशबू। घर शांत हो गया, इसलिए नहीं कि आत्मा चली गई बल्कि इसलिए कि मोह ने अपनी पकड़ को छोड़ दिया। तो दोस्तों, इसे समझिए, अक्सर आत्माएं नहीं अटकती, हमारी अधूरी पकड़ उन्हें रोक लेती है। सनातन धर्म यही कहता है, मुक्ति आत्मा को नहीं मन को चाहिए। जब मन छोड़ना सीख जाता है तो आत्मा अपने आप आगे बढ़ जाती है और यही प्रेत लोक का सबसे गहरा, सबसे दुखद और सबसे मानवीय रहस्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा कामना, क्रोध या भय में फंसी रहती है वह सूक्ष्म लोक में भटकती है। इसलिए शांति पाठ, श्राद्ध और प्रार्थनाएं की जाती हैं। दोस्तों, यह कर्मकांड नहीं बल्कि एनर्जेटिक रिलीज है। अब एक और सवाल, क्या प्रेत लोक डरावना है? नहीं, डरावना नहीं, दुखद है, क्योंकि वहां आत्मा पीड़ा में नहीं, असमाप्त अधूरी इच्छा में होती है और यही सबसे बड़ा बंधन है। जीवित लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है दोस्तों कि अगर आप
चाहते हैं कि आपकी आत्मा मुक्त हो तो अभी इसी जीवन में माफ़ करना सीखिए, छोड़ना सीखिए, डिटैचमेंट के साथ रहना सीखिए, अधूरी बातों को पूरा कीजिए, प्रेम खुलकर दीजिए दूसरों को, क्योंकि जो जीवन में मुक्त है वही मृत्यु में भी मुक्त होता है। चलिए एक छोटी सी साधना करते हैं। आज रात बस एक वाक्य अपने दिल में उतारिए, मैं जो गया उसे जाने देता हूँ और जो आया उसे प्रेम से जीता हूँ। आप महसूस करेंगे दोस्तों ऐसा करके कि आपका मन हल्का हो रहा है। यही मुक्ति की शुरुआत है। दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या हर आत्मा प्रेतलोक से बाहर निकल पाती है या कुछ आत्माएं दूसरों की ऊर्जा से जुड़ जाती हैं? अगले एपिसोड में हम खोलेंगे एक और खौफनाक रहस्य, पोजेशन। क्या आत्माएं जीवित शरीरों से जुड़ सकती हैं? वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।